नमस्कार दोस्तों। ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है कि उसने भारत को अटैक करना शुरू कर दिया। भाई 50% का टैरिफ उसने अनाउंस कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद लें। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है। लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप मोदी जी का रिप्लाई देखेंगे। एपिक रिप्लाई है और यही फ्रस्ट्रेशन का एक मुद्दा भी है। अब आपको ब्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में किया है, इसके पीछे कोई लीगल कोई वजह ही नहीं है। और एक कारण और भी है, मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मैं हड़बड़ी में कोई वीडियो बनाता नहीं। और आपके में से कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई मेरी वीडियो लैग होती है। भैया चाइना में जैसी कंट्री में बैठकर अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसका थोड़ा सा कैसे बना रहा हूँ ये बस भगवान जानता है। तो थोड़ा सा वीडियो लैग होगा, प्लीज बेयर विथ मी। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जो हमारे लोगों का एक फियर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे, वो कर दिया। उसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एम्परर है और पूरे दुनिया को वो रूल करना चाहता है। इसलिए उसने एक इकोनॉमिक मिसाइल डायरेक्टली भारत के ऊपर उसने कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। चलिए, आपने हमें गिफ्ट देना था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कर दिया। लेकिन ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं उसकी तकलीफ है। आज थोड़ा सा मैं डीपली इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात ही नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दोस्तों, पॉलिसी गलत नहीं है। अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी ना तो तेल की है, युद्ध की है, पावर की है, ग्लोबल गेम की है। और हम एक मोहरा बनने से रिफ्यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो टैरिफ का बॉम्ब है, इससे होगा क्या? भाई ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? और ट्रंप ने तो इसको मैं तो बोलूंगा एक्ट किया है, ही हैज एक्टेड। और ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है। टैरिफ सपोजिटली जून में लगने थे, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त की बजाय अगस्त 27 को लगेंगे। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि अगस्त 27 ही क्यों? क्योंकि 25 अगस्त को यूएसए का ट्रेड डेलीगेशन वो भारत में आ रहा है। तो 27 का इसलिए हमें धमकी दिया है कि अगर हमने ट्रेड डील को साइन नहीं किया अमेरिकन टर्म्स के ऊपर तो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि रशियन ऑयल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ट्रेड डील को साइन करवाने का है। वो हमारे टैरिफ के ऊपर जो बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहता है, ब्लैकमेलिंग है ये, जिसको मैं बिजनेस टर्म्स में ब्लैकमेलिंग बोलता हूं। लेकिन ट्रंप इस वक्त भारत को टारगेट क्यों कर रहा है? उसके 3 रीजन है। पहला रीजन आपको मालूम है, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो हमें सिर्फ फायदा हो रहा है रशिया के तेल खरीदने से। $6 बिलियन का तो डायरेक्ट फायदा है। रिलायंस है, नायारा है, ये वो कंपनियां हैं जो कि तेल खरीदती हैं और दुनिया का तेल निकाल भी रही हैं। रीजन नंबर 2, हम ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ब्राजील ने, रशिया ने, चाइना ने, भारत ने, मैं साउथ अफ्रीका का नाम इसलिए ले नहीं रहा हूं कि वहां से कोई इंडिकेशन नहीं आया है, लेकिन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन सब ने मिलकर एक प्लान बना दिया। हम इसकी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप की और डॉलर की अब सहन नहीं करेंगे। 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है ब्रिक्स के अंदर और ग्लोबल पॉपुलेशन 35% है। ये जो चीजें अगर सारे मिलकर काम करना शुरू कर दें, हम यूएस डॉलर को 1 महीने में उसकी मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। और हमने प्लान बना भी लिया, अब डॉलर में काम नहीं होगा। और तीसरा रीजन है, जो ट्रंप की अनरीजनेबल डिमांड्स हैं उसको हमने बोल दिया नो। वो चाहता है कि भारत अपनी डायरी, ये जो हमारा डेयरी फार्म्स होता है, एग्रीकल्चर की मार्केट है, उसको यूएसए के लिए खोल दे। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम क्यों नहीं कर रहे। जो उनके सीड्स हैं वो 1 साल यूज हो सकते हैं, अगले साल यूज नहीं होते। आपको हर साल उनके सीड्स खरीदने पड़ेंगे। और डेयरी जो है उसके अंदर जो कुछ ये गाय को स्टीरॉइड्स देते हैं, हम वो नहीं चाहते। और दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन है 70%,
उसका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भारत ने बोल दिया नो, हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक बॉम्ब फेंक दिया, 50% टैरिफ का झांसा, मैं इसको बोलूंगा छूंछना, जैसे बच्चे को देते हैं ना, वो वाला काम किया है। हम भी चिंता मत कीजिए, हम भी छूंछना देने वाले हैं ट्रंप। अब ट्रंप का जो रियल एजेंडा है वो दो तीन बता दिया आपको मैंने। एक तो ट्रेड डील है, दूसरा एक और है कि यूक्रेन का कनेक्शन भी है इसके अंदर। ये अनटोल्ड स्टोरी है पूरी स्टोरी के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है, आपको लगता है कि वो पागल हो गया, नो, वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है, उसने यूक्रेन के साथ एक डील किया। किसका? कि जो यूक्रेन के अंदर 50% से ज्यादा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो अमेरिका लेके जाएगा। मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, यूरेनियम है, जो यूक्रेन से अमेरिका खरीदना चाहता है सस्ते दामों पे, वो खरीद नहीं पा रहा है। और उसके लिए उसको हाईटेक इंडस्ट्रीज को यूज करना था। और जो अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईफोन है, फाइटर जेट्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें लगती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग को और तेज कर दिया है। और जो ट्रंप वहां से माइनिंग करके अपनी कंट्री को बचाना चाहता है, वो बचा नहीं पा रहा है। अब ट्रंप करता क्या है? ट्रंप को लगता है कि रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, अगर मैं भारत को बोलूंगा आप तेल मत खरीदिए, तो मैं लीवरेज की तरह यूज कर सकता हूं। तो अगर हम तेल कम खरीदेंगे तो रशिया के पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो वो यूक्रेन के ऊपर युद्ध कम करेगा, युद्ध कम करेगा तो यूक्रेन से ये सस्ते में या फ्री में वो रेयर अर्थ मिनरल्स को वो लेके जा सकता है, अमेरिका बच जाएगा। लेकिन भारत और चाइना ने मना कर दिया। हम तेल खरीद रहे थे चीप ऑयल, हम खरीदते रहेंगे। और चाइना को बोला गया कि उसको तेल खरीदने के लिए रोका नहीं है, उसको बोला तुम ट्रेड करना बंद कर दो रशिया से, उसने और इंक्रीज कर दिया है। अब यह दिखता है आपको कि ट्रंप की जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो फेल हो गई है। दे आर नॉट फेलिंग, दे हैव ऑलरेडी फेल्ड। दोस्तों, इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए आप, डबल स्टैंडर्ड्स के। यूएसए आज भी यूरेनियम, टाइटेनियम रशिया से खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन 20,000 सैंक्शंस लगा चुका है, उसके बाद भी वो पेट्रोल और गैस वो खरीद रहा है रशिया से। लेकिन भारत को बोलते हैं स्टॉप ट्रेडिंग विद रशिया, आप सारे रिलेशनशिप तोड़ दो, आप मिलिट्री का इक्विपमेंट मत लो, आप वहां से तेल मत खरीदो, और अगर नहीं करोगे आपके ऊपर दुनिया का सबसे पावरफुल जो सैंक्शंस है वो लगा दिए जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और दूसरा क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। और मोदी जी ने इस पार्लियामेंट में खड़े होकर एक काम और कर दिया, सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, हर एक वीडियो में बोलता हूं सोने पे सुहागा, ये पंजाबी का वर्ड। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल दिया किसी भी कंट्री ने हमारे और पाकिस्तान के युद्ध में मेडिएट नहीं किया था। यानी कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे ऊपर बोला है तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम धोखेबाज हो, तुम मर्द नहीं, जो भी हो रहा है। अब ट्रंप को इंसल्ट फील हो रही है, तो वो क्या करता है? पनिश करता है भारत को। अब तो टारगेट कर रहा है फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं। यानी कि हर वो सेक्टर, आप सोच के देखिए, ये वो सारे सेक्टर हैं जहां पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं। अब इंडिया का रिस्पॉन्स, भाई मजा आ जाए। हमने कोई अपॉलॉजी नहीं दी। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ्स को अनाउंस किया कि मैं 27 अगस्त को जाके लगाऊंगा, इंडिया ने भी हिट बैक कर दिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि जो ट्रंप की मूव है ये अनजस्टिफाइड है, इररेशनल है, और भारत विल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट। क्या बोला? वी विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। उसके बाद सन्नाटा है। वो क्यों? नेशनल इंटरेस्ट में क्या आ रहा है? हमने एफटीए साइन कर लिया यूके से, दूसरे कंट्री से किया जाएगा। आसियान कंट्री से हमने ऑलरेडी बहुत क्लोजली हमारी बात चल रही है, यानी कि एफटीए वहां पर भी होगा। और हमारे जो टाइज है, ट्रेडिंग टाइज है, वो ऑलरेडी हमने रशिया और चाइना के साथ शुरू कर लिए, अब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में और तेज हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं है कि एनएसए हमारे अजीत डोभाल रशिया में बैठे हैं, इसके बाद जयशंकर जी जाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया न्यूज ये है कि पीएम मोदी मेरे पास मुझे मिलने आ रहे हैं चाइना में, एससीओ की मीटिंग में। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम कि 31 अगस्त को मोदी जी ने चाइना में होना है, उससे पहले पहले टैरिफ लगा दिया जाए? और होगा कुछ भी नहीं, हमारा जो रिलेशनशिप रशिया और चाइना के साथ है और स्ट्रांग हो जाएगा। और मोदी जी
RIC जिसको रशिया बोलता है, BRC है, भारत रशिया चाइना, इस अलायंस को और तेज करते जा रहे हैं और हम डायरेक्टली चैलेंज करेंगे वेस्टर्न डोमिनेंस को। और इसका एक डोमिनो इफेक्ट भी है। डोमिनो इफेक्ट ये है कि उसके जो एलाइज हैं अमेरिका के, वो दूर होते जा रहे हैं। यूके ने ट्रंप से बात करनी बंद कर दी है और वो मोदी जी से बात करते हैं। कल लूला ब्राजील वाला, उसने बोल दिया मैं ट्रंप का फोन भी नहीं उठाऊंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा। साउथ कोरिया ने ऑलरेडी आंखें दिखानी शुरू कर दी, जापान ने, चाइना ने, सब ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। झुके हैं दो कंट्रीज, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये वैसे भी 1400 सालों से झुकते ही आ रहे हैं, ये हलाला कराने वाली कंट्री है। अब आते दोस्तों, दुनिया आपको वॉच कर रही है। क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हैं, आपने हिम्मत दिखा दी पूरी दुनिया को। कम डाउन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टैरिफ वॉर की बात ही नहीं है। ये है फाइट फॉर अवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये फाइट है डॉलर की हेजेमनी को तोड़ने की। ये फाइट है कि जो ये इंपीरियलिस्टिक इनके टैक्टिक्स हैं, इसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा और मोदी जी वो काम कर रहे हैं। अब आगे आगे होगा क्या? पहली बात यह है, आपका जो मीडिया है इंडिया का और सोशल मीडिया, वहां पर दो नैरेटिव्स को स्प्रेड किया जाएगा। 50% टैरिफ लग जाएगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, हमारी जॉब्स इफेक्ट हो जाएंगी, हमारा GDP डाउन आ जाएगा। यस, वो डाउन आएगा, लेकिन जो आपकी इज्जत है कंट्री की, उसके सामने हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिगर पिक्चर आपको नहीं दिखाई जाएगी कि भाई यस, हमें शॉर्ट टर्म लॉस होगा, लेकिन हमने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। मैंने पहले बोला आपको, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, हमने इनके साथ रिलेशनशिप को तेज कर दिया। हमने ऑलरेडी ऑल्टरनेट्स को बिल्ड कर दिया। लेकिन हर ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं और ना ही झुका है। और ट्रंप का एक मंत्री है, उसने बोला 50% बड़ा कम है, 500% कर दो। यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक वॉर का डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन भारत भी रेडी है दोस्तों। आप देखते हैं भारत में बैठकर ये नेगेटिविटी की न्यूज, मैं देखता हूं ओवरऑल इकोनॉमिक्स का सिनेरियो क्या है, फाइनेंस कहाँ है, फॉलो द मनी। अगर आप देखेंगे कि अभी भारत क्या कर रहा है, भारत रेडी कर चुका है अपने आप को 10 सालों में। ये 1991 का ये भारत नहीं है मनमोहन सिंह वाला। उनको बोला अपनी करेंसी को डिवैल्यू करो वरना आपको IMF से पैसे नहीं मिलेंगे, उन्होंने जल्दी जल्दी यस माई बाप सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है, मोदी जी का नहीं। 2025 का भारत है जो न्यूक्लियर पावर भी है, टेक्नोलॉजी सुपर पावर है और एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है मोदी जी के दिमाग में कि मुझे अपने कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री वो कैसे बनाना है। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि भारत को हम डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, अमेरिका, US, UK से भी आगे? हम तो अब तक एक नारा सुनते रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी को कम करेंगे, गरीबी को कम हुई नहीं। अब मोदी जी बोलते हैं गरीबी हटाने वाला काम नहीं है, मुझे डेवलप्ड कंट्री बनना है। और इसीलिए आज जो आपके ऊपर टैरिफ वॉर थोपा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसका असर ज्यादा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म फायदा है। जब जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, हमने हमेशा अपनी कंट्री को आगे लेके गए हैं। और ये जो जियोपॉलिटिकल एक स्टॉर्म शुरू किया है, एक युद्ध शुरू किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रीजन है, भारत ना झुका ना झुकेगा। ना हम भीख मांगते हैं, हम भीख दे देते हैं, मांगते नहीं। और अब हम लीड करेंगे। लीड कौन करेगा? अकेला भारत नहीं करेगा, हम बोल रहे हैं सभी को लीड करना है। जो बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उन सबको लीड करना पड़ेगा। 1940s में जाकर आपने एक वर्ल्ड ऑर्डर को बना दिया। आज भी 70 साल में आपकी जो सारी दादागिरी है वो कम हो चुकी है, इकोनॉमी आपकी डाउन है, आप मिलिटरीली वीक हो चुके हैं, लेकिन दादागिरी अभी भी है। और जी युद्ध में, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जो इनको सूट करता है। अब वो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जो सबको सूट करे। और मोदी जी वही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की बातें बोलते हैं। दर्द वहां पर है कि आप सारी दुनिया को जगा रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं और इनको आइसोलेट करते जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? अमेरिका जैसी कंट्री को हम आइसोलेट कर रहे हैं और यही दर्द हम हर रोज देने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। चिंता मत कीजिए, भारत सेफ हैंड्स में है और सेफ भी रहेगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपनी गवर्नमेंट को और जो शॉर्ट टर्म लॉस है वो होगा और होने दीजिए। पहली बात है कि 27 अगस्त तक अभी दिल्ली दूर है। चलो मैं तो बोल सकता हूं दिल्ली दूर है क्योंकि मैं दिल्ली से दूर बैठा हूं, लेकिन ट्रंप के लिए भी दिल्ली दूर है। 27 अगस्त उसने जानबूझकर दिया है सिर्फ प्रेशर डालने के लिए। और आप प्रेशर में आने वाले? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये है नया मेरा भारत। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।